ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो गर्ग मुनि जी बलराम जी का नामकरण करने के बाद में अब भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं। तो उनके बारे में वो कहते हैं, आसन वर्णस्त्रयो ही अस्या गृह्णतो अनुयुगाम तनुहु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीम कृष्णताम गतः। ये बड़ा सुंदर बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है भागवतम में, जिसमें गर्ग मुनि बालक कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। नंद महाराज के पुत्र उनके बारे में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, आसन वर्णस्त्रयो ही अस्या। इस बालक ने इससे पहले 3 जो जन्म है उसमें 3 अलग अलग वर्णों में 3 अलग अलग शरीर के रंग में इन्होंने जन्म लिया है। कैसे लिया है? अनुयुगाम तनुहु, युग के अनुसार अलग अलग युग में अलग अलग वर्ण में ये बालक पहले प्रकट हुए हैं। 4 युग बताए जाते हैं। सबसे पहले आता है सतयुग, सतयुग के बाद में त्रेता, फिर द्वापर और बाद में कलयुग। तो भगवान कृष्ण जो हैं वसुदेव के पुत्र के रूप में कौन से युग में आए? द्वापर युग में आए। जब कलयुग प्रारंभ होने वाला था, द्वापर समाप्त होने वाला था, उस समय भगवान वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो इससे पहले कौन से 2 युग आ गए? तो इससे पहले कौन से 2 युग रह गए? टोटल मिलाकर के, कुल मिलाकर के 4 युग बताए जाते हैं। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। तो इससे पहले के 3 युग कौन से हो गए? द्वापर में भगवान कृष्ण जो है वसुदेव और नंद महाराज के पुत्र के रूप में आए हैं। तो उससे पहले त्रेता, उससे पहले सतयुग और उससे पहले पुराना कलयुग। तो उसमें भगवान कृष्ण ने, इस बालक ने, वो कह रहे हैं, गर्ग मुनि कह रहे हैं, 3 अलग अलग जन्म लिए थे। 3 अलग अलग वर्ण में उनके शरीर का वर्ण अलग था, शरीर का रंग अलग था। तो कौन कौन सा था? शुक्लो, शुक्लो का मतलब होता है सफेद, जैसे चंद्रमा सफेद है तो उसे शुक्लो कहते हैं। सतयुग में इस बालक ने जन्म लिया था शुक्लो, शुक्ल वर्ण में। तो बताया जाता है कि सतयुग में भगवान का अवतार कौन सा है? हंसा अवतार। हंसा अवतार के रूप में भगवान कौन से रंग में है, कौन से वर्ण में है?
भगवान शुक्ल वर्ण में है। सतयुग हो गया, अब उसका अगला युग आता है त्रेता युग। तो त्रेता में कहते हैं रक्तास। रक्तास का मतलब होता है लाल रंग का। जैसे हमारा रक्त, शरीर में जो ब्लड होता है वो लाल वर्ण होता है, उसे रक्त कहते हैं, रक्तास। तो उस समय में इस बालक ने, मतलब भगवान ने जो जन्म लिया था, जो भगवान का अवतार था, वो रक्त वर्ण का था, लाल वर्ण का था। तो वो कौन से अवतार हैं? त्रेता युग में भगवान यज्ञेश्वर के रूप में, यज्ञ पुरुष के रूप में भगवान ने अवतार लिया। उसके बाद में अब द्वापर में भगवान स्वयं आ गए हैं। तो वो कौन सा कलर है? इदानिम कृष्णताम गतः। गर्ग मुनि जी कह रहे हैं कि अब भगवान ने कौन सा वर्ण धारण किया है? कृष्णताम, कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण का मतलब होता है जैसे बादल का वर्ण होता है, श्याम वर्ण जिसे हम कहते हैं। तो ये भगवान का द्वापर युग में वर्ण है। और कलयुग में तथा पीता, पीत वर्ण। तो वो भी हमें पता है कि कलयुग में वही भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में पीत वर्ण में आते हैं, जो सोने का रंग होता है। स्वर्ण वर्ण भी इसे कहते हैं या पीत वर्ण कहते हैं। तो अब देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण गर्ग मुनि जी जो हैं बता रहे हैं कि ये जो आपके बालक हैं नंद महाराज, इससे पहले इन्होंने अलग अलग वर्ण में ये आए हैं। सतयुग में शुक्ल वर्ण में आए हैं, और सतयुग के समय में उन्होंने जो युग धर्म प्रदान किया था लोगों को, वो कौन सा धर्म था? उसे कहते हैं ध्याना। कृते यत ध्यायतो विष्णुम। सतयुग में भगवान ने जो युग धर्म फैलाया था, जो लोगों को प्रदान किया था, उसे क्या कहते हैं? ध्यान। बाद में द्वापरे त्रेतायाम यजतो मखई, जब भगवान रक्त वर्ण में आए यज्ञ पुरुष के रूप में, उन्होंने कौन सा धर्म लोगों को दिया भगवत प्राप्ति के लिए? उन्होंने दिया यज्ञ करना। इसलिए त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। सतयुग में महात्मा गण सब कुछ छोड़ करके भगवान के ऊपर हजारों हजारों सालों तक ध्यान लगाते थे। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करते थे। और हमें पता है द्वापर युग में द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में मंदिरों में भगवान की उपासना होती थी, बड़े पैमाने पर, बड़े रूप में। जैसे उदाहरण के तौर पर आज भी अगर आप द्वारकाधीश मंदिर में जाते हैं, द्वारका में, या फिर अगर आप जगन्नाथपुरी में जाते हैं, मंदिर में बहुत बड़े तरीके से अर्चना की जाती है। जैसे भगवान जो है 54 बार भगवान को भोग लगता है। क्या आप सोच सकते हैं? हम लोग दिन में केवल 3 बार खाते हैं, नाश्ता खाते हैं, लंच करते हैं और रात में डिनर करते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में भगवान 54 बार खाते हैं। 54 टाइम्स जो है भगवान को भोग लगाया जाता है। तो ये मंदिरों में बड़ी बड़ी अर्चना जो है की जाती थी। वो किस समय थी? द्वापर में। और कलयुग में जिस युग में हम लोग हैं, उस युग में भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और हमें हरि नाम देते हैं। कलौ तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में भगवान हरि का कीर्तन, उसका महत्व है।
तो गर्ग मुनि जो है बता रहे हैं, इनडायरेक्टली नंद महाराज को कह रहे हैं, तुम ऐसा मत सोचो कि ये कोई आम बालक है। इसने अलग अलग युगों में, अलग अलग वर्ण में, अलग अलग रंग में युगावतार के रूप में जन्म लिया है। और उनके शरीर का रंग कौन सा था, कौन से युग में, सब गर्ग मुनि ने बता दिया, क्योंकि वो बड़े ज्योतिषी थे। वो भूतकाल के बारे में, भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में सब उनको ज्ञान है। आगे वो कहते हैं, हे नंद महाराज, आपका ये पुत्र जो है अलग अलग नामों से जाना जाएगा। वो कहते हैं, आपके इधर आने से पहले इस बालक ने इससे पहले वसुदेव के घर में भी जन्म लिया है, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी पड़ेगा। हमें पता है भगवान कृष्ण को वासुदेव भी कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना वासुदेव कुटुंबम। तो भगवान कृष्ण का एक नाम वासुदेव भी है, क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। यहां पर गर्ग मुनि डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं कि ये आपके पुत्र नहीं हैं, ये वसुदेव के पुत्र हैं। वो कह रहे हैं, इससे पहले इस बालक ने वसुदेव के पुत्र के रूप में भी जन्म लिया है, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी है। और आगे कहते हैं, क्योंकि ये सारे जगत को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसको लोग कृष्ण नाम से बुलाएंगे। तो देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है ये समझना, ये जो नाम कृष्ण है, ये संस्कृत का एक शब्द है। इसी शब्द से आकर्षण शब्द बना है। जो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है वो कृष्ण है। तो एक नाम भगवान जो है कृष्ण के रूप में भी विख्यात होंगे। और वो कहते हैं, अपनी अलग अलग लीला के कारण ये बालक जो है अनेकों प्रकार की दिव्य लीलाएं करेगा, और अपनी अलग अलग लीला के कारण इसके अलग अलग नाम होंगे। जैसे वो उदाहरण देकर के बताते हैं कि अब से कुछ समय के पश्चात ये बालक जो है गोवर्धन पर्वत को उठाएगा, और इनका नाम पड़ेगा गिरिधारी, जिसने अपने हाथों से अपनी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठाया। इस बालक का नाम गोपाल भी पड़ेगा। गोपाल का दो अर्थ होता है। एक तो भगवान जो हैं गौ माता, हमें पता है भगवान कृष्ण की बड़ी महत्वपूर्ण लीला है। गौ माता के साथ में, गौ के, गाय के जो बछड़े होते हैं उनके साथ में, तो जो इन गैयों का रखवाला है, उनका पालन करने वाला है, उसको गोपाल कहते हैं। तो और गोविंद भगवान को क्या कहते हैं? जो हमारी इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं। गो का एक मतलब होता है इंद्रियां, और गो का एक मतलब होता है गाय, गैया। तो जो गाय को भी और जो हमारी इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं उनको गोविंद कहते हैं। तो ये भी बता रहे हैं कि भगवान के अनेकों जो है इस प्रकार से उनकी लीला के अनुसार उनके अलग अलग नाम रहेंगे। अब जो है इस प्रकार से कृष्ण का नामकरण करने के पश्चात अब गर्ग मुनि जो है नंद महाराज से विदा लेते हैं। तो विदा लेने के पश्चात अब नंद महाराज
वापस गर्ग मुनि वापस जो है मथुरा लौट जाते हैं। यहाँ पर आगे भागवतम में बताया गया है कि धीरे धीरे कृष्ण और बलराम जो है अब थोड़े बड़े होने लगे और अब वो घुटनों के बल चलने लगे। अभी तक तो हमने देखा था भगवान की लीला, जब भगवान ने पूतना का वध किया भगवान केवल गोद में रहते थे। जब भगवान ने शक्टासुर और जब भगवान ने तृणावर्ता का वध किया तब भगवान केवल 1 साल के छोटे बालक मात्र थे अपनी लीला में। और उस समय भगवान जैसे यशोदा माई ने एक जगह बिठा दिया तो कृष्ण जो है बाल कृष्ण उधर ही बैठ जाते थे। लेकिन अब जो है कृष्ण और बलराम दोनों ने घुटनों के बल चलना प्रारंभ किया। और हमें पता है कि आज भी वैदिक सभ्यता की भांति छोटे बालक या तो जब वो चलते हैं या जब घुटनों के बल आगे चलते हैं तो माँ जो है प्रेम के साथ में उनके कमर में छोटी सी घंटी बांध देती है और पाँव में बालक के जो है नुपुर बांधे जाते हैं, जिसे आजकल हम पायल भी कहते हैं, नुपुर बांधे जाते हैं। तो जब कृष्ण और बलराम जब अपने घर के दरवाजों से बाहर निकल करके आंगन में घुटनों के बल चलते थे तो बड़ी मधुर ध्वनि के द्वारा जितने भी व्रजवासी थे उनके मन को मुग्ध कर लेते थे। तो और आगे जो है भगवान कृष्ण की इस बाल लीला के बारे में जब उन्होंने घुटनों के बल चलना प्रारंभ किया बड़ा सुंदर वर्णन किया है, जिसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।